विवेकानंदांचे गौतम बुद्धांबद्दलचे विचार मी ऐकले आणि मला असं वाटलं की आपण हे आपल्या शब्दात मांडण्याची प्रयत्न करायला पाहिजे। मी बुद्धांवर एक कविता लिखी। इस धरती के इतिहास में बहुत से कर्मयोगी हुए, इस धरती के इतिहास में बहुत से कर्मयोगी हुए जिनके नाम को इस धरा पर सदियों से पूजा जाए, जिनके नाम को इस धरा पर सदियों से पूजा जाए। कोई अपने आप को ईश्वर का अवतार कहलाए, कोई अपने आप को ईश्वर का अवतार कहलाए और कोई खुद ही को ईश्वर का दूध बतलाए, और कोई खुद ही को ईश्वर का दूध बतलाए। गौतम तो सब राजपाट था त्याग के आया, गौतम तो सब राजपाट था त्याग के आया। अपने आप को एक साधारण इंसान था पाया, अपने आप को एक साधारण इंसान था पाया। जिसके लिए सब लड़ते रहते अपने जीवन काल में, जिसके लिए सब लड़ते रहते अपने जीवन काल में, वह सब त्यागा तथागत ने केवल एक क्षण में, वह सब त्यागा तथागत ने केवल एक क्षण में। शाक्य मुनि को नथी लालसा भगवान उसे कहलाया जाए, शाक्य मुनि को नथी लालसा भगवान उसे कहलाया जाए। वह तो निर्माता प्रकाश पर्व का जिसमें दुनिया जगमगाए। आज जगात जितकी पॉप्युलेशन आहे त्याच्या 50% पॉप्युलेशन गौतम बुद्धांच्या आध्यात्मिक शक्तीचा लाभ घेत आहे। शाक्य मुनि को नथी लालसा भगवान उसे कहलाया जाए, वह तो निर्माता प्रकाश पर्व का जिसमें दुनिया जगमगाए। गौतम तो अति उच्चतम सीमा कर्मयोग की, गौतम तो अति उच्चतम सीमा कर्मयोग की, जिसे नहीं जरूरत किसी बाहरी प्रकाश की, जिसे नहीं जरूरत किसी बाहरी प्रकाश की। इसीलिए तो विवेकानंद ने यह था माना, इसीलिए तो विवेकानंद ने यह था माना, गौतम सा महापुरुष इस धरती पर कोई न जन्मा, गौतम सा महापुरुष इस धरती पर कोई न जन्मा। देखो तो विवेक उस सिद्धार्थ गौतम का, देखो तो विवेक उस सिद्धार्थ गौतम का, जो दे गया एक संदेश अपने जीवन का, जो दे गया एक संदेश अपने जीवन का। मुझसे पहले कई बुद्ध होकर गए, मुझसे पहले कई बुद्ध होकर गए, और कई बुद्ध आने वाले काल में होंगे, और कई बुद्ध आने वाले काल में होंगे। इसीलिए तुम मुझको ना ज्यादा मानो, इसीलिए तुम मुझको ना ज्यादा मानो, मुझसे पहले खुद ही को तुम पहचानो, मुझसे पहले खुद ही को तुम पहचानो। क्यों न करे सारी धरती गौतम को नमन, क्यों न करे सारी धरती गौतम को नमन, जब वह है कर्मयोग का सर्वोत्तम उदाहरण, जब वह है कर्मयोग का सर्वोत्तम उदाहरण। स्वामी विवेकानंद असं म्हणणं होतं, अगर तुम्ही हिंदू आहात तर तुम्हाला बुद्ध समजून घ्यावा लागेल, कारण की बुद्ध ही आपल्या हिंदुत्वाची सर्वात उंच पायरी आहे। तिथपर्यंत पोहोचायसाठी आपल्याला प्रयत्न करावा लागेल, आणि ज्याला कोणाला बुद्धत्व प्राप्त करायचं असेल त्याला हिंदुत्वाची प्रत्येक पायरी चढत चढत वर जावं लागेल। स्वामी विवेकानंद हे म्हणणं फार समर्पक आहे असं मला या आज 38-40 वर्षाचं झाल्यानंतर वाटतं। आणि माझं एक ओरिएंटेशन आहे की हे जे मोठे लोक असतात, एवढं जबरदस्त त्यांचं वाङ्मय असतं, तर हे लोकांपर्यंत जसंच्या तसं पोहोचलं पाहिजे, त्यांचे भाव जसेच्या तसे त्यांच्या आपल्यापर्यंत पोहोचले पाहिजे। ते आपल्या हृदयात एक प्युरिटी निर्माण करतील, एक पावित्र्य निर्माण करतील, आणि आपण आपल्या जीवनाचा विकास करू शकू, आपल्या जीवनात इनलाइटनमेंट होईल, प्रकाश पर्व आपल्या जीवनात येईल। तर ही माझी एक छोटीशी भावना आहे।